हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट करवाती हूँ। 125 क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। राम के हित में लक्ष्मण वन गए, वाक्य में कौन सा कारक प्रयोग हुआ है? संबंध कारक, अधिकरण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक। इसमें प्रयोग हुआ है संप्रदान कारक। क्वेश्चन नंबर 2, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में ध्रुवदास को कितने ग्रंथ गिनाए हैं? ध्रुवदास के इसमें 37 गिनाए हैं, 40 गिनाए हैं, 50, 42। तो इसमें कितना गिनाया है? 37 गिनाया है। 37 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ध्रुवदास में। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से अलुक तत्पुरुष समास का चयन कीजिए। अलुक तत्पुरुष समास कौन सा है? मनसिज है, युधिष्ठिर है, खेचर है, सभी है। तो अलुक तत्पुरुष कौन रहते हैं? ये सभी हैं। तत्पुरुष समास जो है ये कारक पर आधारित होता है। जैसे कारक होते हैं हमारे 8 प्रकार के कारक होते हैं। कर्ता, नेत्र को करण के द्वारा आदि आदि आदि। क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। स्वयंभूकृत औमचर्यु में सीता जी का अग्नि परीक्षा कहाँ पर होती है? ऑप्शन ए मिथिला, बी लंका, सी अयोध्या, डी चित्रकूट। तो परिमचर्यु में के अनुसार में इनकी अग्नि परीक्षा होती है अयोध्या में। सी ऑप्शन। प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव, द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष। तो प्रत्यंग है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं तत्पुरुष के बारे में। तो ये कारक पर डिपेंड करता है तत्पुरुष समास। जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा जैसे संबंधवाचक तत्व होता है वो तत्पुरुष समास कहलाता है। द्विगु में क्या होता है? द्विगु में संख्या पर आधारित होता है। जैसे कि चौराहा, दशानन तो वैसे थोड़ा सा मतलब अपवाद वाला है, कंफ्यूजन वाला है। ये इसमें कर्मधाराएं भी होता है। जैसे अर्थात लग जाता है तो फिर रावण हो जाता है, तो इसलिए कर्मधाराएं भी होता है और द्विगु भी हो जाता है। ऑप्शन पे आधारित होगा वो। तो द्विगु संख्या पर निर्धारित करता है, और द्वंद्व जो है जहाँ पर डैश का निशान होता है वो लगभग द्वंद्व समास होता है। जैसे कि माता, पिता, रात, दिन, ये है द्वंद्व समास। तो प्रत्यंग में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास की पहचान क्या होती है? जिसमें आगे सहायक शब्द होता है, जैसे यथा, शक्ति आदि आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6, त्रिशंकु होना का उपयुक्त अर्थ है? चारों ओर ध्यान होना, किसी और का ना रहना, तीन तरफ ध्यान देना, केवल ऊपर देखना। तो इसमें ऑप्शन सही है बी, किसी और का ना होना। ताई कहानी के लेखक हैं आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, सुदर्शन, प्रेमचंद्र, विश्वंभर नाथ शर्मा। कौन है ताई के लेखक? विश्वंभर नाथ शर्मा। डी। राम काव्य के दूसरे महाकवि कौन हैं? दूसरे महाकवि कौन है राम काव्य के? स्वयंभू, लुइपा, सरहपा, पुष्पदंत। डी ऑप्शन, पुष्पदंत। राम काव्य के दूसरे महाकवि पुष्पदंत। इनमें से शिव मूर्ति की कहानी नहीं है। 9 नंबर क्वेश्चन, इसमें से शिव मूर्ति की कहानी नहीं है। भरतनाट्यम नहीं है, त्रिया चरित्र नहीं है, कसाई बाड़ा नहीं है, अकर्मक क्रिया नहीं है। बताएं क्या नहीं है? अकर्मक क्रिया, शिव मूर्ति की कहानी नहीं है। बाकी ये तीनों है। भरतनाट्यम में कसाई बाड़ा है, त्रिया चरित्र है। अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? चित्तौड़ का उद्धार, अशोक,
पुरस्कार आकाशदीप। अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? चित्तौड़ का उद्धार, आकाशदीप, अशोक पुरस्कार। तो ये पुरस्कार के हैं। पुरस्कार कहानी में अशोक और अरुण और मधुलिका हैं। डी। दामुल का कैदी के लेखक कौन है? प्रसाद है, सुदर्शन है, प्रेमचंद्र है, यशपाल है। बताएं कौन है? प्रेमचंद्र है। दामुल का कैदी के लेखक है मुंशी प्रेमचंद। रुकोगी नहीं राधिका के लेखक कौन है, या फिर ये उपन्यासकार कौन है? ये उपन्यासकार है उषा प्रियमवदा। उषा प्रियमवदा है रुकोगी नहीं राधिका के उपन्यासकार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं पादरी F.E.K., पादरी एडविन ग्रिव्स, गार्सा दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो पादरी एडविन ग्रिव्स इसके लेखक हैं। किसके? स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक हैं। मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक हैं विष्णु चंद्र शर्मा, विष्णु प्रभाकर, नेमिचंद्र जैन। मुक्तिबोध। क्वेश्चन नंबर 14, ए विष्णु चंद्र शर्मा। 15 नंबर, नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर रामविलास शर्मा, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सल्य अज्ञे। बताएं 15 नंबर में क्या है? रामविलास शर्मा। ऑप्शन बी सही है। नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक रामविलास शर्मा। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? अपभ्रंश से प्रभावित कौन सी रचना है? भरतेश्वर, बाहुबली, चंदनबाला, नेमिनाथ, बसंत विलास। 16 नंबर में ए सही है। भरतेश्वर, बाहुबली। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नांकित में से कौन सी रचना तुलसीदास की है? मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको बताया कि यह रचना तुलसीदास जी की है? छप्पर रामायण, कड़खा रामायण, बरवा रामायण, रोला रामायण। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताएं। इसमें है बरवा रामायण बी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बरवा रामायण तुलसीदास जी की है। नाम पंथ के प्रवर्तक कौन थे? गोरखनाथ, स्वयंभू, सरहप्पा, कणहप्पा। तो कौन थे? गोरखनाथ ए। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को, शालिभद्र सूर को, धनपाल को, स्वयंभू को। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। विभावानुभाव व्यभिचारी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। ठीक है। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। फिर देखिए प्रश्न नंबर 20, विभाव, विभा, वानुभाव, अभिचारी, संयोगा, दस निष्पत्ति। ठीक है। सूत्र के आचार्य कौन हैं? इस सूत्र के आचार्य कौन हैं? भट्टलोलट, आचार्य भरतमुनि, भट्टनायक, अभिनव गुप्त। बताइए इस सूत्र के आचार्य कौन है? कौन से सूत्र है? विभा, भानुभाव, अभिचारी, संयोग, दस निष्पत्ति। ठीक है। कौन है? भारत मुनि। इस सूत्र के लेखक कौन है? भारत मुनि। फिर आगे बढ़ते हैं। महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत।
महीम द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन है? अनुमानवाद, तात्पर्यवाद, लक्षणवाद या अभिव्यंजनावाद। प्रश्न नंबर 21 का आंसर क्या होगा? ए, अनुमानवाद। क्या होगा? अनुमानवाद। फिर आगे देखते हैं। माघ के पिता का क्या नाम था? माघ के पिता का क्या नाम था? दंतक। ठीक है, माघ के पिता का नाम दंतक था। फिर देखिए, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11, 7, 4, 2। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? बताना है आप सभी को। 4। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होगी? 4। फिर देखिए आगे, स्पुतानिक किस भाषा का है? रूसी का, जापानी का, डच का या फ्रेंच का? स्पुतानिक किस भाषा का शब्द है? प्रश्न नंबर 24 बताना है। रूसी का है। कहाँ का ये शब्द है? किस भाषा का? रूसी का है। ठीक है। जापानी, जापानी में कौन सा आएगा? रिक्शा। जापानी में क्या आएगा? रिक्शा। ठीक। उसके बाद में फिर आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 25 बताना है। नूर मोहम्मद को कौन सी रचना करने पर समय समय उपलब्ध सुनने को मिलता है? ये किसने कहा? अनुराग बांसुरी, रोजतुल हकायत, इंद्रावती, कोई नहीं। इसमें समय समय पर उपलब्ध सुनने को मिलता है, या किसने कहा और किस रचना पर कहा है? प्रश्न नंबर 25 का सी, इंद्रावती। इंद्रावती ने क्या कहा है? नूर मोहम्मद को कौन सी रचना करने पर समय समय पर उपलब्ध सुनने को मिलता है? तो किसने कहा? इंद्रावती ने। फिर देखिए, यशोदा हरि पलने झुलावे पंक्ति में कौन सा रस होगा? वात्सल्य, भक्ति, करुण या शांत? इसमें कौन सा रस होगा? प्रश्न नंबर 26 में बी, वात्सल्य रस होगा। ठीक है, वात्सल्य रस होगा। फिर आगे देखते हैं। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा? अद्भुत रस का स्थायी भाव प्रश्न नंबर 27 का सी क्या होगा? विस्मय। ठीक है। वीर उत्सव का क्या होगा? वीर होगा। भय का क्या होगा? भयानक होगा। ठीक है। फिर देखते हैं आगे, भयानक। वीर का उत्सव का क्या होगा? वीर। फिर आगे देखते हैं, दूसरे के उत्कर्ष को ना सहकर उसकी निंदा करना किस प्रकार का संचारी भाव है? क्या है? किस प्रकार का संचारी भाव? क्या करना? दूसरे के उत्कर्ष को ना सहकर उनकी निंदा करना प्रकाश का संचारी भाव क्या है? असूया। ठीक है। क्या है? प्रश्न नंबर डी का असूया। फिर प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। लटकाने मानो मंत मधुप गन मादक मधुये पिए पंक्ति में किन वर्णों की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार होगा? किन आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार होगा? आप सभी लोग बताना है आप सभी को। प्रश्न नंबर 29 का बी क्या होगा? ला और मा। ठीक है। फिर आगे देखते हैं, नीर भरे नैना रहे ताऊ ना प्यास बुझाई पंक्ति में से कौन सा अलंकार है? नीर भरे नैना रहे ताऊ ना प्यास बुझाई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? वक्रोक्ति, पुनरुक्ति, प्रकाश या उत्प्रेक्षा या विषयशक्ति? प्रश्न नंबर 30 का क्या होगा?
विशेषोक्ति। ठीक है, ये अलंकार होगा। फिर आगे देखते हैं, माला फेरत जुग भया। क्या? माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर न मन का डार के, मन का फेर। इन पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? ये पंक्ति है किसकी? कबीर की। ठीक, किसकी है? कबीर की। फिर आगे देखते हैं, किसकी है? कबीर की। आगे देखते हैं, और इसमें अलंकार कौन सा होगा? प्रश्न नंबर 31 का सी, यमक अलंकार, क्योंकि भया और फेरा। ठीक है, तो ये अलग अलग आ रहा है, जैसे भया और फेरा, तो इनका मन का डार, मतलब कई बार आया हुआ है मन का डार, तो उसमें क्या हो गया? यमक अलंकार होगा। ठीक है, फिर इसके बाद में देखिए, कुंडलिया छंद में होता है। किसमें होता है कुंडलिया? दोहा रोला में, चौपाई और रोला में, या दोहा और चौपाई में, या फिर दोहा और सोरठा में। प्रश्न नंबर 32 का बताना है, कुंडलिया किस छंद में होता है? दोहा में। किसमें होता है? दोहा में होता है। ठीक, प्रश्न नंबर 33 का बताना है, प्रश्न नंबर 33, सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 10, 11, 12, 13। बताना है। 11 मात्राएं होती हैं। कितनी होती? 11। बताना है, मंत गए दंद में कितने वर्ण होते हैं? 24, 22, 23, 21। प्रश्न नंबर 34 का बताना है, सी, कितने वर्ण होते हैं? 23। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, तुलसीदास किसकी काव्य कृति है? सूर्यकांत, त्रिपाठा निराला, या फिर जयशंकर प्रसाद, नरेश मेहता, सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न नंबर 35 का बताना है, तुलसीदास किसकी काव्य कृति है? क्या? काव्य रचना है। ठीक है, कौन है? प्रश्न नंबर 35 का ए, सूर्यकांत, त्रिपाठी निराला। प्रश्न नंबर 35 का ए होगा। फिर आगे देखते हैं, राम की शक्ति पूजा किस श्रेणी की कविता है? क्या? राम की शक्ति पूजा किस श्रेणी की कविता है? मुक्तक काव्य, आ कविता, या लक्ष्मी कविता, या हाइकू? राम की शक्ति पूजा किस श्रेणी में आता है? प्रश्न नंबर 36 को बताना है, लंबी कविता। ठीक है, लंबी कविता। फिर देखिए, महोदधि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? क्या होगा आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर 37, महोदधि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? महोधन दधि, महाधन उदधि, महाधन उदाधि, महाधन औधि। प्रश्न नंबर 37 का बताना है, महाधन उदधि। ठीक है, महाधन उदधि। फिर आगे बढ़ते हैं, अर्धनारीश्वर नामक उपन्यास किसका है? रामधारी सिंह दिनकर, विष्णु प्रभाकर, उदय शंकर का है, या फिर अमृतलाल नागर का? अर्धनारीश्वर किसका है? प्रश्न नंबर 38 का बताना है, विष्णु प्रभाकर का।
ठीक है। एक अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर का है और एक अर्धनारीश्वर मन्नू भंडारी का है और एक अर्धनारीश्वर और भी है जो ब्रजमोहन का है। ठीक है, ब्रजमोहन का है। तो अर्धनारीश्वर 3 है। मन्नू भंडारी का कहानी है और अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर का उपन्यास है और ब्रजमोहन का वो भी शायद उपन्यास है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। जयशंकर प्रसाद किस कृति को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली को रूपांतरित किया है? किसने? जयशंकर प्रसाद की कृति को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली को रूपांतरित किया। कौन सी भाषा है? प्रेम पथिक, कानन कुसुम, झरना या आंसू? प्रश्न नंबर 29 का क्या होगा? प्रेम पथिक। क्या है? प्रेम पथिक। ये रचना पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया था। फिर देखिए प्रश्न नंबर 40 का बताना है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? प्रश्न नंबर 40 का क्या होगा? डी। प्रश्न नंबर 40 का डी। निहार, रश्मि, निज्जा और दीपशिखा। ठीक है, प्रश्न नंबर 40 का डी होगा। फिर देखिए वाड़ी का क्षीरसागर नामक निबंध संग्रह किसका है? वाड़ी का क्षीरसागर नामक निबंध संग्रह किसका है? कुबेरनाथ राय का, शिव प्रसाद सिंह का, विद्यानिवास मिश्र का या श्री लालकृष्ण शुक्ल का? प्रश्न नंबर 41 का क्या होगा? ए। कुबेरनाथ राय। ठीक है, कुबेरनाथ राय का है। क्या? वाड़ी का क्षीरसागर। फिर आगे देखते हैं। मार्क्सवादी आलोचक नेमिचंद्र जैन की निम्न में से कौन सी रचना नहीं है? मार्क्सवादी आलोचक की निम्न में से कौन सी रचना नहीं है? प्रश्न जनातिक, अधूरे साक्षात्कार, बदलते परिवेश, साहित्य अनुशीलन। प्रश्न नंबर 42 का बताना है। डी। साहित्य अनुशीलन। फिर आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 43 निम्नलिखित में से उपन्यास से मर्डाल की आत्मपीड़ा का चित्रण किया गया है? किसमें किया गया है? आत्मपीड़ा, मर्डाल का आत्मपीड़ा चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? त्यागपत्र में, अपने अपने अजनबी, पुनर्वा या पानी के प्राचीर? पानी के प्राचीर। प्रश्न नंबर 43 का बताना है। त्यागपत्र किसमें किया गया है? त्यागपत्र में। प्रश्न नंबर 44 देखिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय के किस रचना में सीताराम हाड़ मास के मनुष्य होकर आर्यभाषी समाज के धोखे हैं? ये किसने कहा? वैदेही वनवास में ये है, ये ठेठ हिंदी का ठाठ है, ये प्रिय प्रवास है, ये पारिजात है? प्रश्न नंबर 44 का बताना है। वैदेही वनवास। वैदेही वनवास का 44 है। ठीक है, फिर देखिए श्रीलाल शुक्ल की रचना। श्रीलाल शुक्ल की रचना कौन सी है? आषाढ़ का दिन, कटरा बियारजू, सारा आकाश या फिर राग दरबारी? 45 का क्या होगा? राग दरबारी। 2001 के हिसाब में निम्नलिखित में से भाषाओं में से सबसे अधिक कौन सी बोली बोली जाती है? गुजराती, बंगाली, मराठी या फिर तमिल? कौन सी बोली जाती है? सबसे ज़्यादा बंगाली। सबसे ज़्यादा बोली कौन सी बोली जाती है? बंगाली। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। नवीन चंद्र राय ने हिंदी के मध्यम ब्रह्म समाज का प्रसार करते हैं। कौन करता है? नवीन चंद्र राय। किस पर? ब्रह्म समाज पर प्रसार करते हैं। अलीगढ़ में, राजस्थान में,
हरियाणा में और पंजाब में। किस पे करते हैं ब्राह्म समाज का प्रसार? कहाँ से करते हैं नवीन चंद्र राय? पंजाब। प्रश्न नंबर 47 पंजाब में करते हैं। फिर देखिए, अपने जीवन पर स्वयं लिखी गाथा। अपने जीवन पर स्वयं लिखी गाथा वाक्यांश के लिए क्या होगा? रेखा चित्र, आत्मग्लानि, संस्मरण, महात्मा गांधी। प्रश्न नंबर 48 का बताना है डी। क्या है? आत्मकथा। आत्मकथा क्या होती? जो अपने आत्मा से, अपने मन से लिखी जाए, उसको क्या कहते हैं? आत्मकथा। तो आत्मकथा क्या है? अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा। इसका अर्थ क्या होता है? आत्मकथा। आत्मकथा का अर्थ है जो अपने मन से जीवन में स्वयं लिखी जाती कथा है। पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय आई बताइए। प्रत्यय क्या है पुस्तकीय शब्द में? किए, इये या इये। तो क्या है? सी। प्रश्न नंबर 49 का सी होगा। ठीक है। फिर देखिए, दिए गए विकल्प में से कौन सा उपसर्ग संस्मरण का विलोमार्थी शब्द है? अनुसंस्मरण, आसंस्मरण, विस्मरण या अनसंस्मरण? अनसंस्मरण। प्रश्न नंबर 40 का सी विस्मरण। संस्मरण क्या होगा? विस्मरण। ठीक है। दिए गए विकल्पों में से विकल्प संक्षिप्त का विलोम क्या है? संक्षिप्त का विलोम शब्द क्या है? विस्तृत। क्या है? विस्तृत। उसके बाद में समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना शब्द के लिए उचित समूह को चुनिए। उचित समूह को चुनिए। प्रश्न नंबर 42 का बी कालिंदी, कृष्णा, सूर्य, सुता। ठीक है। 82 का क्या होगा? पांचवा क्या होगा? कालिंदी, कृष्णा, सूर्य, सुता। फिर आगे देखते हैं।